कंटिन्यू विद अवर चैप्टर नंबर 2। हमने चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत की है, बस उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इम्पॉर्टेंस, प्लीज अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस एटिकेट्स। वर्क प्लेस एटिकेट्स ज़रूरी क्यों होता है, क्यों हमें वर्क प्लेस में एज इन हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, छोटी से छोटी कंपनी हो, बड़े से बड़ा कंपनी हो, वाई आर वी सपोज टू फॉलो अवर एटिकेट्स? वाई? द फर्स्ट इज वर्क प्लेस एटिकेट्स इज क्रूशियल फॉर सेवरल रीजन। द फर्स्ट रीजन इज प्रोफेशनलिज्म। जी हाँ, आप जितने बिजनेस एटिकेट्स फॉलो करेंगे, जितने भी बिजनेस एटिकेट्स माय डियर स्टूडेंट्स आप फॉलो करेंगे, उतना ही यू विल शो योर प्रोफेशनलिज्म। जैसे कि बिजनेस एटिकेट्स में हमें बताया गया है कि ट्राई टू बी ऑन टाइम। जी हाँ, बोला गया है ट्राई टू बी ऑन टाइम। द मिनट यू स्टार्ट फॉलोइंग और यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग समवन एल्सेस टाइम, आप बिल्कुल कोशिश करते हो कि आप लेट ना पहुंचो, आप ऑलवेज ऑन टाइम या मे बी समटाइम्स बिफोर टाइम हो। तो लाइक दिस व्हेन यू कल्टिवेट दिस हैबिट यू विल शो योर प्रोफेशनलिज्म। आप सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल लगेंगे जब आप ड्रेस कोड फॉलो करेंगे। जी हाँ, जो भी आपको ड्रेस कोड दिया गया है अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप प्रोफेशनल लगेंगे। जब आप ऐसी क्वालिटीज़ दिखाएंगे अपने वर्क प्लेस में तो डेफिनेटली यू विल प्रूव दैट यू आर अ प्रोफेशनल, और फिर आपको रिस्पेक्ट भी वैसी मिलेगी, आपको पेमेंट भी वैसी मिलेगी, आपका गुडविल भी वैसे बनेगा एंड यू विल बी इररिप्लेसेबल। माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, इट रिफ्लेक्ट्स, it shows and individual's professionalism and commitment। आपकी कमिटमेंट कितनी अच्छी, आपकी कमिटमेंट कितनी ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन को लेके। अगर आपको बॉस ने बोला है कि आपको ये प्रेजेंटेशन या आपको ये असाइनमेंट या आपको ये फाइल, ये एक्सेल शीट जो भी है आपको ये 3 दिनों में ख़त्म करनी है, आपको ये, और आप अपना टाइम डेडलाइन बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, आपके बॉस को पता है कि अगर मैंने इसको 3 दिन दिया है तो मैक्स टू मैक्स 2 दिनों में ये बंदा या ये लड़की या जो भी एम्प्लॉय है, मेरी एम्प्लॉय, इतना तो काम ख़त्म कर ही देंगे। तो अगर आपका ये इम्प्रेशन है, माइंड यू, आज शायद इमीडिएट सक्सेस आपको ना दिखे, आज शायद आपको चेंज ना दिखे, लेकिन इन द कमिंग ईयर्स यू विल सी योर रेप्यूटेशन ग्रो सो मच। टू ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स। जी हाँ, आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। एनहांसिंग देयर रेप्यूटेशन एंड क्रेडिबिलिटी। जी हाँ, please understand effective communication. Your communication, be it verbal, be it non-verbal, be it on electronic media, be it on emails or whatever, it has to be effective. गोल बातों को नहीं घुमाना है। कहने का मतलब क्या है वो समझने की, एक्चुअली अब बी वेरी वेरी क्लियर एंड कंसाइज। सी, आप जब ऑफिस में जाते हो, आपका ये ऑफिस सेटिंग जो है वो आपके फ्रेंड्स तो है नहीं, आप कुछ ना कुछ काम करने जाते हो वहाँ पे। ऑफकोर्स मैम, हमारा कुछ रोल है, हमारा कुछ जॉब है। जी, आप गप्पा मारने तो जाते नहीं हो, आप बड़ी बड़ी बातें तो करने वाले हो नहीं। यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। स्टोरी राइटिंग नहीं करनी है वहाँ पे। बी वेरी वेरी स्ट्रेट एंड अपफ्रंट विथ वॉट यू मीन एंड वॉट ऑल यू वॉन्ट। अंडरस्टैंड, एटिकेट्स फॉस्टर्स क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, आप जितना क्लियर और जितना रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करो उतना ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होता है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होता है। अंडरस्टैंड पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, ऑफकोर्स अगर हर व्यक्ति, मेरे ऑफिस में काम करने वाला हर व्यक्ति अगर बिजनेस एटिकेट्स फॉलो करता है, मतलब वो सबसे बेस्ट प्रोफेशनल है, वो सबसे अच्छी तरह से बात करता है, तो ऑटोमेटिकली ऑफिस में सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगेगी। द एनवायरनमेंट, द ऑफिस वर्क एनवायरनमेंट विल बी पॉजिटिव ऑटोमेटिकली, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स to a positive and inclusive workplace culture. It has this, my dear students, ये जो word है ना, इस पे focus कीजिए। Everyone working in your office, mind you, everyone working in your office should be felt included. उनको आपको left out feel नहीं करवाना है। Culture, workplace culture where employee feel valued and respected. ऐसे बहुत सारे टाइम ऐसे होता है जब एक टीम है, से फॉर एग्जांपल हमारा एक डिपार्टमेंट है,
हमारा एक बड़ी सी कंपनी है, बड़ी सी कंपनी में हम हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है 10 जन और उसमें से एक जो है वो है बॉस। अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने रिसेंटली बहुत ही अच्छा काम किया है और मेन बॉस यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या यानी कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने इस डिपार्टमेंट को बहुत सारा प्रेस किया, बहुत सारी अच्छी बातें की। और जो हमारा बॉस था वो जाके बोल के आया कि सारा काम उसने ही किया है। इज दिस करेक्ट? नो, उन्होंने अकेले ने तो काम किया नहीं, आप बचे हुए जो 9 जन थे उन्होंने भी काम किया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन, ऑल द टीम मेंबर्स शुड बी फेल्ट इंक्लूडेड। अंडरस्टैंड प्रोडक्टिविटी। अभी ये ना बहुत सिंपल रूल है, ये ना बहुत क्लियर कट है, समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी माय डियर स्टूडेंट्स? मेरे ऑफिस में सब लोग टाइम पे आते हैं, मेरे ऑफिस में सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं, मेरे ऑफिस में सब एक दूसरे से अच्छे से बिहेव करते हैं, मेरे ऑफिस में हर कस्टमर का ध्यान रखा जाता है। इन शॉर्ट मेरे ऑफिस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। प्रोडक्टिविटी देखिए, वो लोग जो उनके दिन का 8 घंटा या 9 घंटा आपके ऑफिस में दे रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा खुश है, अच्छी सैलरी कमा रहे, क्लाइंट्स खुश है, बॉस खुश है, वो खुश है, सब खुश है, तो ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी तो होगी ही ना। What is productivity, by the way? You all tell me, what is productivity? To do something in the least possible time, I mean जो reasonable possible time, and generating the best results. This is productivity. जी हाँ, तो when the office the business etiquettes are being followed in the best possible manner, तो definitely my dear students, everyone will be productive. Yes, by promoting efficiency and minimizing disruptions, etiquettes enhances overall productivity and performances. Client relation, अभी ये भी तो clear cut है ना बच्चों। When everyone, please understand the client relations. See my dear students, not necessary कि आप that you are in goods manufacturing या goods selling business. Maybe you are in service business. You are selling your services. When you are selling your services, you will have n number of clients. You will have n number of clients. Here, since you are dealing with clients, all the clients will be having their own requirements. अभी here this becomes tricky. आप हर एक क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हैं, आप हर एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कैसे समझते हैं, हर एक क्लाइंट को कैसे ट्रीट करते हैं, उनके साथ डील कैसे करते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आपका एक क्लाइंट है, उनके ऑफिस में आपके क्लाइंट्स हैं, आप समझ लीजिए आप एक आर्किटेक्चरल फर्म है, समझ लीजिए आप एक आर्किटेक्चरल फर्म है और इनका प्रोजेक्ट, फ़िलहाल में इनका प्रोजेक्ट है जो 30 स्टोरेज बिल्डिंग है, 30 फ्लोर्स बिल्डिंग आप डिज़ाइन कर रहे हैं उनके लिए। एग्जाम्पल है बच्चों, ये जो क्लाइंट है इनके ऑफिस में रूल है 6 PM के बाद कोई भी व्यक्ति ऑफिस में काम नहीं करेगा। अभी आप क्या करते हो, आपके ऑफिस का रूल है कि आप 8 o'clock तक यानी 8 PM तक आप लोग काम करते हो, 6 साढ़े 6 बजे आप यहाँ पे फ़ोन करते हो। आपके फ़ोन की वजह से कुछ लोगों को 7 या 8 बजे तक रुकना पड़ता है ऑफिस में, और इनकी वजह से, आपकी वजह से इनके ऑफिस का जो रूल है या इनके ऑफिस का जो कल्चर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे, और से फॉर एग्जांपल ये और एक क्लाइंट है, इनके यहाँ पे रूल है कि सब लोग रात में 9 बजे तक, रात में 10 बजे तक काम करेंगे, सुबह को भले 11 बजे आए चलेगा। तो इनके साथ आप मॉर्निंग में 10 o'clock को तो बात नहीं कर सकते। इन द सेम वे माय डियर स्टूडेंट्स, आप जिन भी क्लाइंट्स के साथ काम करते हो उनके साथ आपको रिलेशन उनके हिसाब से मेंटेन करना होगा। It extends to interactions while clients and external stakeholders, influencing business relationship and organizational reputation. Please understand the practical guidelines for workplace etiquettes.
प्रैक्टिकल आपके लिए गाइडलाइंस फॉर वर्क प्लेस एटिकेट्स क्या होने वाली है? अंडरस्टैंड द नो एंड फॉलो पॉलिसी, अंडरस्टैंड द नो एंड फॉलो पॉलिसी। जो भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो वो ऑफिस के बारे में आपको क्लियर कट जानकारी होनी ही चाहिए। आपको पता है, मैं आपको एक रियल एग्जांपल देती हूँ। एक व्यक्ति है जो कि इंटरव्यू के लिए गए थे, एक व्यक्ति है जो कि इंटरव्यू के लिए गए थे और ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी थी वो बहुत बड़ी कंपनी थी, वो बहुत बड़ी, वो ऑर्गेनाइजेशन वो जो कंपनी थी वो बहुत बड़ी कंपनी थी। और ये जो व्यक्ति था वो अपने यूनिवर्सिटी का टॉपर था, ये व्यक्ति वो अपने यूनिवर्सिटी का टॉपर था और एमएनसी को पता था उनको इनकी ज़रूरत है। इंटरव्यू के दिन जब वो वहाँ पहुँचे, उनको पूछा गया कि ये कंपनी का फाउंडर यानी ये कंपनी की शुरुआत किसने की, पहले तो कैसे हो आप, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब पूछा और उनके फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछा, किसको? हमारे इंटरव्यूई को, कि इस कंपनी का फाउंडर कौन है, और इस व्यक्ति को नहीं पता। पैकेज जो ऑफर किया गया था वो था 12 लाख रुपीज़, 12 लाख रुपीज़ पर एनम, यानी कि महीने की सैलरी 1 लाख रुपए हुई। एंड ट्रस्ट मी, दिस पर्सन लॉस्ट द जॉब हियर बिकॉज उसको कंपनी के फाउंडर के बारे में नहीं पता था। बात सुनने में कितनी छोटी लगती है बट उसके लाइफ के लिए उस वक्त ये बात कितनी बड़ी थी। ही लॉस्ट द जॉब, जो इतनी बड़ी पैकेज में जो जॉब मिल रहा था वो ही लॉस्ट इट बिकॉज उसको ये एमएनसी का या जो भी कंपनी थी उनके फाउंडर का नाम नहीं पता था। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी कंपनी में आप जा रहे हो, काम कर रहे हो, उस कंपनी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और वो उन कंपनी की जो पॉलिसीज़ है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। Familiarize yourself with the organizational policy. ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी है? 2nd and 4th सैटरडे ऑफ है, 1st and 3rd सैटरडे वर्किंग है। ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है। सैटरडे जनरली अगर हॉलीडेज है तो कुछ हॉलीडेज में हाफ डे होगा, कुछ हॉलीडे में फुल डे हॉलीडे होगा। अगर क्लाइंट के साथ आप ऐसे बात कर रहे हो तो क्लाइंट के साथ इस तरीके से बात होती है। ये सारी पॉलिसीज़ है। सैलरी 5th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ क्रेडिट होएगी, ये पॉलिसी है, राइट। एंड गाइडलाइंस, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कैसे आप खुद को कंडक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे होगा और रिसोर्सेज कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और ये सारी जानकारी आपको फॉलो करनी चाहिए। ऑब्जर्व द ऑफिस कल्चर, ऑफिस कल्चर को नोटिस कीजिए, ऑफिस कल्चर पे ध्यान दीजिए। लोग, सी माय डियर स्टूडेंट्स, आप वहाँ पे एज एन एम्प्लॉय बन के गए हो, राइट? जी मैम, हम तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, मतलब आपके जाने से पहले वो ऑफिस में ऑलरेडी एक कल्चर सेट है। से फॉर एग्जांपल ऑफिस में ऐसा कल्चर है कि 2 o'clock को 1 second 2 PM सब एक साथ, ऑफिस के सारे लोग 2 बजे एक साथ लंच करने बैठेंगे। दिस इज़ द रूल, ऑफिस रूल। इतने सालों से ये रूल बनाया गया है कि 2 PM को सब लोग साथ में लंच करेंगे। अभी आप नए नए इस ऑफिस में ज्वाइन हुए हो और इतने सालों से आपका टाइम है कि 1 PM को आप खाना खा लेते हो क्योंकि 1 o'clock को आपको बहुत भूख लगती है। स्टार्टिंग में आपने क्या किया? तो आपने अपने बॉस को बोला कि सर या मैम, मैं 2 बजे तक वेट नहीं कर सकती, मुझे 1 बजे खाना खाना पड़ता है। उन्होंने बोला ठीक है। एक दिन चला, 2 दिन चला, 1 महीना चला, 6 महीना चला। आपने नोटिस किया कि जो लोग साथ में लंच कर रहे हैं ना, उनका कोऑर्डिनेशन या उनका रिलेशन बहुत अच्छा है साथ में। और कहीं ना कहीं आप ना ये पूरे ग्रुप से यानी अपने स्टाफ से यानी अपने बॉस से, अपने कॉलीग से अलग हो गए हो बिकॉज ऑफ योर दिस हैबिट। सी माय डियर स्टूडेंट्स, आई अंडरस्टैंड कि खुद को चेंज करना ईजी नहीं है, बट
your professional commitments, your professionalism has to be that you have to understand what are your office cultures. Adapt to the office culture by observing how colleagues interact, how to communicate and dress, very important, while maintaining your professionalism. बी कर्टियस एंड रिस्पेक्टफुल, जी हाँ, आपको सबको रिस्पेक्ट से ही ट्रीट करना है. ट्रीट एवरीवन विथ कर्टिसी एंड रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन. मैंने कहा ना आपको, वो कोई भी पोजीशन में होने दो, आपका सीनियर, आपका बॉस, आपका कॉलीग, आपका जूनियर, कोई भी होने दो, सबको आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है. और रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेज कॉन्फ्लिक्ट डिप्लोमा. नाउ दिस नीड्स 5-on-5 स्किल सेट. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. यू हैव टू मैनेज वॉट योर कॉन्फ्लिक्ट डिप्लोमेटिकली. आप ऑफिस में आपके साथ, आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आपने चिल्लम चिल्ली करना स्टार्ट कर दिया, आपने सामने वाले को कर्स करना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी भला बुला बोल रहे हो. दिस इज़ योर ऑफिस स्पेस. You have to handle all your conflicts diplomatically. I understand ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स होती है, I understand. लेकिन उसी से बाहर निकल के आपको बहुत डिप्लोमेटिकली, बहुत पोलाइटली आपको सामने वाले व्यक्ति को बताना है कि उनका ये बिहेवियर आपको बहुत अफेक्ट कर रहा है, या वो जो ये कर रहे हैं वो आपको आपके करियर को अफेक्ट कर रहा है. हैंडल योर कॉन्फ्लिक्ट्स वेरी वेरी डिप्लोमेटिकली. चिल्लम चिल्ली नहीं करनी है, फेस पे नहीं दिखाना है, बॉडी लैंग्वेज पे नहीं, रूड नहीं होना है, बिल्कुल नहीं, डिसिप्लिन में रहना है, राइट. प्लीज अंडरस्टैंड, एड्रेस योर कॉन्फ्लिक्ट कामली, एकदम कामली, वेरी प्रोफेशनली. सी माई डियर स्टूडेंट, whenever you are in the office, you will come across that time when one of your colleagues, that person gets under your skin, that person is so irritating and so wrong and you just feel like putting that person in his place, but still तभी भी आपको इतना काम, इतना कंपोज रहना है, क्योंकि आप तभी चिल्लम चिल्ली नहीं कर. you will end up losing your job because of that person. ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है. Address conflict calmly, professionally, seeking resolutions through dialogue and mediation necessary. Say for example, आप एक बॉस है. Say for example, बॉस है, आपकी टीम में दो जन को आपने हायर किया है. आपकी टीम में 2 जन को आपने हायर किया. बोथ आर द बेस्ट. वो दोनों की आपको बहुत बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये दोनों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. अभी आप बॉस है, आपको पता है कि आपको दोनों की ज़रूरत है. अगर एक भी व्यक्ति इसमें से निकल जाता है ऑफिस में से, अगेन योर वर्क विल बी डिस्टरप्टेड. आपको पता है आपको दोनों की ज़रूरत है. यहाँ पे आप मीडिएटर बनो, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने का ट्राई करो और दोनों के बीच में ऐसा कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने का ट्राई करो जिससे वो दोनों एटलीस्ट साथ में काम तो कर सके, राइट. Understand, communicate effectively. My dear students, please understand, communicate effectively. Use clear and concise language. जो लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हो, it has to be very very clear and very very concise, on to the point. Yes, it is possible. या नहीं, मैं ये नहीं कर सकता. 2 दिन में ये प्रेजेंटेशन बनाना है या 2 दिन में ये क्लाइंट को कोटेशन भेजना है. आप अपने बॉस को बोलना चाहते हो कि नहीं सर, 2 दिन में नहीं होगा, मुझे बहुत सारा ऑलरेडी काम है, आई हैव टू मनी थिंग्स ऑन माई प्लेट. 2 दिन नहीं सर, 4 दिन में भेज दूंगा. लेकिन आप अभी नहीं सर, यू नो वॉट, आई हैव दिस, आई कैन नॉट डू दिस, आई वॉन्ट दिस, नो. अगर आप किसी चीज़ के लिए हाँ बोलो या ना बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन बी वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी वेरी कंसाइज in all forms of communication, whether verbal हो, written हो या digital हो. Please understand, practice active listening. कितने सारे लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं, कितने सारे लोग यहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट गुड लिसनर्स. आपके ऑफिस में, उनके मीटिंग्स में, आपके बॉस के साथ, आपके कॉलीग के साथ, आपके सप्लायर्स के साथ, आपके कस्टमर के साथ, आपके किसी स्टेक होल्डर्स के साथ, ट्राई टू लिसन. उनका कहने का मत सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ नॉड योर हेड नहीं करना है,
उनके कहने का मतलब क्या है ये भी समझने की कोशिश करनी है. लिसन एक्टिवली टू योर कॉलीग्स, acknowledging their viewpoints, yes, and responding appropriately. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी तो है और निभानी भी है माय डियर स्टूडेंट्स. प्लीज अंडरस्टैंड, ओन अप. जी हाँ, ओन अप टू मिस्टेक. अगर आपने कोई गड़बड़ की भी है, ट्रस्ट मी, अगर आपने कोई गलती की भी है, आपको पता है, एक रियल एग्जांपल देती हूँ. एक ऑफिस था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का फर्म था, नाम फिर भी नहीं बताऊंगी. चार्टर्ड अकाउंटेंट का फर्म था, वहाँ पे नई नई सीए ट्रेनी आई थी, वहाँ पे नई नई ट्रेनी ज्वाइन हुई थी और वो किसी का ऑडिट या किसी का अकाउंट्स फाइल कर रही थी. अकाउंट्स करते करते एक बार एक गड़बड़ हो गई और 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड हो गए थे. 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड हो गए थे. इसी की वजह से कंपनी लॉस द क्लाइंट बिकॉज ऑफ वन सिली मिस्टेक. जो ट्रेनिंग, टेक्निकली ट्रेनिंग का सब काम किसी हेड को या किसी सीनियर को चेक करना चाहिए, बट कंपनी में कुछ, यानी कि सीए के फॉर्म में कुछ गड़बड़ चल रहा था और इसी की वजह से ये गड़बड़ हो गई. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गलती करते भी हो या आपसे कोई गलती होती भी है, ओन अप टू योर मिस्टेक्स की यस मैंने एक मिस्टेक की है. हाउ डू आई नाउ टेक द करेक्टिव एक्शन. प्लीज अंडरस्टैंड, ओन अप टू योर मिस्टेक्स एंड ओवरसाइट्स. अगर आप कुछ चूक गए कुछ देखने में, एंड टेक प्रोएक्टिव स्टेप टू रेक्टिफाई देम विदाउट ब्लेमिंग अदर. इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, इसकी नहीं, जो भी हुआ आपसे हुआ, ओन अप टू इट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी. अगर आपके ऑफिस में आपके कॉलीग ने, आपके बॉस ने या आपके क्लाइंट ने कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दी है आपको, मेंटेन इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. यू कैन नॉट शेयर द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विथ एनीवन. Respect confidentiality agreements and handle sensitive information securely and responsibly. Participate constructively. आप जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें पार्टिसिपेट करना है आपको कंस्ट्रक्टिवली. आप जो भी उनको बोलना चाहते हो, ऑलवेज हैव अ बेटर ओपिनियन. पार्टिसिपेट कंस्ट्रक्टिवली. Contribute positively to group discussions, team discussions and project, offering ideas, support to achieve collective goals. Understand, seek feedback. अगर आपने कुछ काम किया है, आपके बॉस ने कुछ आपको असाइनमेंट दिया था, आपने वो काम किया है, वो काम करने के बाद, वो असाइनमेंट सबमिट करने के बाद उनसे पूछिए कि उनको आपका काम कैसे लगा. उनसे पूछिए कि मैं कौन सी चीज़ों में और बेहतर हो सकता हूँ. उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए. ऐसा नहीं समझना है दैट आई एम द बेस्ट, मैं करूँगा, मैं करूँगी, सब सही होगा. यस, मे बी समटाइम्स यस, बट ऑलवेज ट्राई टू हैव द फीडबैक. बी ओपन टू फीडबैक फ्रॉम कॉलीग्स एंड supervisors, using it to improve your performance and interpersonal skills. We've reached to the conclusion, my dear students. Workplace etiquette is essential for creating professional, respectful and productive work environment. By adhering to etiquette standards in communication, appearance, teamwork and digital interactions, individuals contribute to a positive workplace culture and enhancing their professional reputation. Embracing workplace etiquettes not only fosters effective collaboration and communication but also support the career growth and organizational success. Okay, my dear students. सो हियर ये जो हमने आंसर देखा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, whenever you are trying to write the long answer, try to start your answer by giving a short meaning. Try to write a quotation, try to quote definition, and then try to write the main body, main scope, and then try to give a conclusion. आप conclusion जब लिखते हो ना my dear students, तभी बताता है कि how maturely you are understanding the concept और how mature your answers are, my dear viewers. I hope आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी. Please like, share and subscribe to our videos.